आप तक रखूं ताकि आपको पता चले कि कमिश्नर कराची का जो दफ्तर है या कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब क्या करने जा रहे हैं या क्या होने जा रहा है, ताकि आपकी नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त गंदम की कटाई हो चुकी, गंदम फ़रोख्त हो रही है और ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम की कीमत 59 से 60 रुपीज़ पर केजी पे है। अगर हम इसको गौर करें तो ये काफ़ी अरसे के बाद 170 रुपए वाला आटा नीचे आ गया। गंदम जो 120, 130, 140 रुपए किलो थी, वो उसकी आधी से भी कम कीमत पर इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है, जिसको देखते हुए कमिश्नर कराची ने फौरी तौर पर एडवाइजरी कमेटी, जिसमें मैं भी मेंबर हूं और इसके अलावा दीगर बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी रिस्पेक्टेबल जो होते हैं वो भी उसके मेंबर हैं, और कल इसको चेयर किया जो ACK-1 एडिशनल कमिश्नर 1 है उन्होंने कराची, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गौर की गई, जिसमें आटे की कीमत पर ख़ास कर बात की गई कि जनाब अगर 60 रुपए किलो गंदम हो चुकी है तो आटे की कीमत क्या होनी चाहिए। उसमें हमारे एक बहुत ही शहर कराची बल्कि पाकिस्तान के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हैं मौलवी महमूद साहब तशरीफ़ फरमा थे, चूँकि आपका बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और उनकी फ्लावर मिल भी है, तो उनका कहना था कि इस वक्त हम एक्स मिल रेट, यानी कि एक्स मिल रेट का मतलब ये होता है कि आटा आपके दरवाजे पे पहुंचाना, यानी कि जो दुकानदार होलसेलर होता है वो जो आटा परचेज़ करता है वो आटा उसके दरवाजे तक पहुंचाया जाता है, और जब उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें किराया नहीं लगता। तो उसमें वो बता रहे थे कि 65 रुपये या 66 रुपये में उनके दरवाजे पे पहुंच जाता है होलसेलर पे, और उसके बाद ये आटा रिटेल की सतह पर इस वक्त कोई 68, कोई 69 और कोई 70 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है, यानी कि 700 रुपये का बैग 10 किलो का फ़रोख्त हो रहा है 70 रुपये किलो के हिसाब से। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फौरी तौर पे इसके ऊपर चूँकि एक मीटिंग थी और उसमें यह तय किया गया कि जनाब इसकी कीमत को फौरी तौर पे नोटिफाइड किया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि शायद एक आध दिन में या आज या कल तक ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जिसमें न सिर्फ आटे की ये वाली जो 2.5 नंबर आटा होता है उसकी कीमत होगी, बल्कि फ़ाइन आटे की कीमतों का भी तयन किया गया है, और साथ साथ फ़ाइन आटे के साथ साथ चपाती और रोटी पर भी बात की गई है। लेकिन चूंकि उसकी एक सेपरेट मीटिंग हो रही है जिसको डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इसको देखते हैं, और उसमें भी हो सकता है कि 2-4 दिन में उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैंने ये चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस की है कि हमेशा जहां भी कीमतों का थोड़ा सा भी कहीं गिरावट होती है, कम होती हैं, तो उसको डिक्रीज़ होती हैं, तो फौरी तौर पे कमिश्नर ऑफिस, उनका दफ्तर, उनके लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि इसका फ़ायदा कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए, शहर कराची की आवाम को पहुंचना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है, और चूँकि इसमें इसका भी फ़ैसला किया गया, और उसके उसी मीटिंग में चिकन की कीमतों के ऊपर बहुत बड़ी बहस व मुबासा हुआ, जिसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जो ग़ुलाम खालिक साहब हैं वो तशरीफ़ फरमा थे, और दीगर और भी बिज़नेस कम्युनिटी से थे, जो बैठकर शौकत मुख्तार साहब थे कि जो डेयरी के जनरल सेक्रेटरी डेयरी एसोसिएशन के, इसी तरीके से दीगर और भी बहुत सारे थे, ब्यूरो सप्लाई के असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान भी आए हुए थे, और जैसे मैंने मौलवी महमूद साहब का जिक्र किया, और भी बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी से लोग थे। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये चीज़ें देखी गई कि जनाब अब हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक बैरियर जो है वो कमिश्नर कराची साहब की तरफ से लगा हुआ है कि 400 से ऊपर अगर मुर्गी जाएगी, जिंदा मुर्गी, उसकी कीमत, तो बैठकर मीटिंग होगी। इत्तफाक से 2 दिन से मुर्गी की कीमतें कुछ कम होना शुरू हुई हैं, क्योंकि वो जो पीक का टाइम था जब ज़बरदस्त लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, उस वक़्त मुर्गी को परवान उसकी बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान थी, यानी कि वो बहुत उड़ रही थी, और मैं उस पर कहता हूँ कि मुर्गी की कीमतों की ऊंची उड़ान और सारे बेचारा परेशान, तो उस परेशानी में भी रहे, तो उस पर भी कल बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा हुआ है। चूँकि ये डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ है, इसकी डिमांड आप कम कर देंगे तो डेफिनेटली इसकी कीमतें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर अंडों पर बात की गई, जिसको मैंने रेस किया कि अंडे
जो मार्केट में जो सरकारी नर्ख है उससे भी बाज़ दफ़ा नीचे कीमत पर बिक रहे हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत है, और जिस चीज़ में कंपटीशन होता है ओपन मार्केट में तो उसकी कीमतें नीचे होती हैं। तो जिसको देखा गया और उस पर भी नोटिफिकेशन नए जारी करने की बात की गई। साथ साथ अब चूँकि आटे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ऑयल की कीमत भी कम हो गई है, 580 से अब तकरीबन बता रहे हैं कि 450 460 रुपए किलो पे लीटर पे आ गई है। तो उस पे अब बेकरी आइटम पर भी बात की जाएगी कि बेकरी के आइटम किस तरह इनकी कीमतें भी रिवर्स होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डब रोटी सस्ती होनी चाहिए, और क्या क्या सस्ता होना चाहिए वो अब आप बताएंगे। मैंने तो वो बता दिया जो अहवाल कल की मीटिंग का था, और आप बताएंगे कि जनाब अब क्या चीज़ें कितनी सस्ती होनी चाहिए और रोटी चपाती कितने की होनी चाहिए। चले आपसे भी पूछते हैं, राय लेते हैं, क्या कहते हैं आप सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? हबीबा बात कर रही हूँ, शकील भाई। जी हबीबा, आप तो मसीहा है गरीबों के, बहुत आपके लिए दुआ निकलती है दिल से। चले आप जो कोशिश कर रहे हैं ना, इस वजह से मुझे भी बहुत सुकून है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी महंगाई की वजह से। अच्छा अच्छा, नहीं अल्लाह ताला आपको, सैलरी इतनी नहीं है ना मेरे शौहर की, तो बस आप जैसे लोगों के लिए दुआ निकलती है। और आपके लिए एक शेर पेश करूंगी, एक शेर। जी जरूर, क्योंकि शेर से शगफ है मुझे शायरों से। अच्छा, वेरी गुड जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर बात भी करूंगी कि हमारे सोसाइटी में क्या चीज कितने की मिल रही है। ठीक है जी जी। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है जनाब, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल कर देखा तो सब खसारा है। क्या बात है जनाब। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम खसारे में ही रहेंगे। नहीं अल्लाह ताला, हर एक सदा जो हमें बात कष्ट लगती है, न जाने हम दोबारा कि ये दोबारा, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। ठीक है, आप सुन लीजिए, ये आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। अजब उसूल है इस कारोबार दुनिया के, अजब उसूल है इस कारोबार दुनिया के, किसका कर्ज किसी और ने उतारा है। क्या बात है जनाब। न जाने कब था कहाँ था, मगर ये लगता है ये वक्त पहले भी हमने कभी गुजारा है। आखिरी शेर सुन लीजिए। ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। हाय हाय, क्या खूबसूरत है। तो आप जो हमारे लिए कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। आपको ट्रिब्यूट पेश किया मैंने, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुद आप लिखते हो? 35 रुपए का एक अंडा मिल रहा था जी हमारी सोसाइटी में। जी जी। तो अब देखिए 100 रुपया लेके गए, 3 अंडा, सिर्फ 3 अंडा आ रहा है। सही है ना? 35 कितने 10 रुपया 20 रुपया बचता होगा या 5 रुपया बचता होगा,